कोरोना आपदा को लेकर लॉकडाउन जो लागू हुआ है उसको लेकर तमाम समाजसेवी राजनीतिक दल अपने अपने स्तर पर सामाजिक जो जिम्मेदारी है उसको पूरी तरह से निभा रहे हैं। आज हमारे साथ इसी पर चर्चा करने के लिए कि क्या जरूरतें है हो पा रही पूरी शहर के अंदर या नहीं हो पा रही हैं, उनकी नज़रों के हिसाब से लॉकडाउन कितना सफल हो रहा है और वो लोग प्रशासन जो है अपनी जिम्मेदारी पर बखूबी निभा पा रहा है नहीं निभा पा रहा है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं पूर्व गृह मंत्री सुभाष बत्रा जी और पूर्व ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के मेंबर चक्रवर्ती शर्मा जी और पूर्व विधायक और संत कुमार जी मीडिया प्रभारी है कांग्रेस के और गुलशन डग जी व्यापारी नेता। सबसे पहले मैं सुभाष बत्रा जी आपसे शुरुआत करना चाहूँगा कि जो प्रशासन लेवल पर जो लॉकडाउन में जो जरूरतमंद जो निकल कर सामने आ रहे हैं, क्या उन तक सभी सुविधाएं पहुँच पा रही है? देखिए, मैं एक चीज़ आज स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मैं सबसे पहले तो बधाई देना चाहता हूँ उन सामाजिक संस्थाओं को, उन संगठनों को, उन व्यापारियों को जिन्होंने अपने लेवल के ऊपर, अपने स्तर के ऊपर हर धर्मशाला में, चाहे वो पंजाबी धर्मशाला हो, चाहे साईं दत्ती जी की धर्मशाला हो, चाहे जाट धर्मशाला हो, सभी धर्मशालाओं में वो अपने स्तर के ऊपर, अपने लेवल के ऊपर गरीब लोगों के लिए भोजन का वितरण कर रहे हैं और बड़ी तादाद में, हज़ारों की संख्या में गरीब लोग वहाँ से खाना खा के जा रहे हैं। और मैं एक चीज़ और आपकी जानकारी में देना चाहता हूँ कि इसमें सरकारी लेवल के ऊपर किसी तरह का कोई योगदान नहीं है। योगदान तो उनका अपना है और आम लोगों का है, जो लोग वहाँ जाकर सामग्री दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, हर धन बल के साथ उनकी मदद कर रहे हैं। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि आज जो गरीब लोगों के खाते में, जो किसानों के खाते में और जो ये चीज़ें घोषणाएं हो रही हैं, ये तो सेंटर का फंड है। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ, जो प्रदेश का, हरियाणा गवर्नमेंट का जो रिलीफ फंड बनाया गया है, जो पूरी तरह से जो सिस्टम खड़ा किया गया है, वो पैसा किसके ऊपर खर्च करना चाहते हैं, किसके ऊपर खर्च कर रहे हैं, ये जानकारी मुझे ज़रूर चाहिए। आज मैं हम आएंगे बताइए आपके पास भी, हम बात करेंगे चक्रवर्ती शर्मा जी से। शर्मा जी, जो रोहतक में, चूँकि फिलहाल आप लॉकडाउन के दौरान आप रोहतक में ही है, वैसे तो आप नेशनल लेवल की पार्टी की राजनीति करते हैं, रोहतक में जो सामाजिक संस्थाएं दिन रात एक किए हुए हैं, आप की भूमिका उसमें क्या है? देखिए, हरियाणा प्रदेश ही नहीं पूरा देश, हमारी सामाजिक संरचना कुछ इस प्रकार की है कि हम अपने पड़ोस में अगर कोई व्यक्ति भूखा सोए तो हिंदुस्तान का व्यक्ति उसको भूखा नहीं सोने देता। हमारे शहर में भी बहुत से प्रवासी, बहुत से मजदूर भाई, चाहे वो रास्ते में रोहतक शहर को पार कर रहे थे या वो यहाँ पर रह रहे हैं, शुरू में जब देखा कि कुछ लोग यहाँ पर बहुत ही तंगी की स्थिति में, रोहतक शहर में सभी सामाजिक संगठन, राजनीतिक दल के लोग सब बाहर निकल के आए और उन्होंने सबके घरों में जाके, या जैसा बत्रा जी ने कहा, विभिन्न संस्थाओं में, जो धर्मशालाओं में जहाँ पर भी कैंप लगे हुए हैं, उनमें जा के और सब लोगों को भोजन वितरण की बात हो, अगर कोई हमारा प्रवासी मजदूर अगर घरों में है तो उनका कच्चा सामग्री, गेहूँ, चावल, दाल, उनके घरों में जाकर रोहतक के लोगों ने दी। जो मैं संत कुमार जी, आप विधायक रहे, आपने सरकार का एक पार्ट रहे हैं, एक जो पलायन की स्थिति बनी थी प्रवासियों में, जो भगदड़ मची थी, अगर वो भगदड़ के जो कारण बने, आपको भी सब पता होगा, अगर वो कारण नहीं बनते तो लोग अपने अपने घरों में होते, चाहे प्रवासी जहाँ भी रहता वो वहाँ रहता। एक धर्म संकट, एक नई मुसीबत जो है किस लेवल से, किस वजह से आई, जो प्रवासियों में भगदड़ मची और कैंप लगाने पड़ गए? ये बात आपकी सही है कि कोरोना का जिस तरीके से सभी माध्यम से और दूसरे देशों के जो बीमारी का प्रचार हमारे यहाँ आया, उससे सब लोगों के मन में एक डर का वातावरण पैदा हुआ। और यहाँ का जो हैंड टू माउथ आदमी था, जो खासतौर से बिहार और उत्तर प्रदेश से आकर के रोज़ाना मजदूरी करके रोज़ाना खाना खाता था, उसको ये भय लगा कि इस बंदी के दौरान में हम बच्चों को कैसे उनका पेट पालने का काम करेंगे। इस वजह से वो शहर छोड़ करके वापस अपने घरों में जाने की कोशिश में बाहर निकले। और मैं तो इस बात के लिए, जहाँ तक रोहतक की बात है, रोहतक प्रशासन का, डिप्टी कमिश्नर का धन्यवादी हूँ कि उन्होंने उनको रोकने का इंतजाम किया। और सबसे ज़्यादा मदद, जैसे बत्रा साहब ने बताई,
कि जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं उन्होंने आगे आकर के इतनी ज़्यादा मदद की। मैं टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आपको शर्मा जी बताता हूँ। उन्होंने अभी पिछले दिनों बताया कि 12,20,000 पैकेट रोजाना 3 टाइम पर, ब्रेकफास्ट भी, लंच भी, डिनर भी, सारे देश में राधा स्वामी सत्संग घर के जरिए लोगों को खाना खिलाया जा रहा है। आज देश में मैं राधा स्वामी सत्संग घर की इसलिए बड़ाई और पूजा करने का काम करता हूँ कि उन्होंने इस संकट के समय में अपने सारे सत्संग घरों को पंजाब में जिस तरीके से अस्पताल के रूप में काम करने का सरकार को न्योता दे दिया, और हरियाणा में करनाल के अंदर, यमुनानगर के अंदर, दिल्ली भाटी में जिस तरीके से हजारों प्रवासी मजदूर उनके वहाँ रुके हुए हैं, और रोहतक में भी 300-400 आदमियों का खाना तैयार करके रेड क्रॉस को दिया जा रहा है। इसी प्रकार दूसरी संस्थाएं मदद करने लग रही है। आज मैं इस बात से अचंभित हूँ कि सारा का सारा काम तो स्वयंसेवी संस्थाएं इन लोगों की मदद पहुंचाने के लिए कर रही है। जो शर्मा जी बता रहे थे कि लोगों में जो हैंड टू माउथ थे, जिनको रोटी की चिंता थी, उनको रोटी खिलाने का काम किया। और मैं एक धन्यवाद करता हूँ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। उन्होंने एक ऐलान किया हरियाणा में कि ऋषि जान जी ने ये कहा सत्यार्थ प्रकाश में कि 10 घर में पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण जहाँ आप रहते हो उसके चारों तरफ 10 घर में अगर कोई भूखा आदमी नहीं, पशु भी अगर भूखा सोता है तो उस पाप के भागीदार आप भी हो। इसलिए बिल्कुल बहुत अच्छी बात आपकी कृष्ण कुमार जी। तो मैं गुलशन डंग जी के पास आना चाहूँगा। गुलशन डंग जी, आप जो है समाज से जुड़े हुए हैं, व्यापारी वर्ग के लोग हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर रहती है, हमेशा आवाज़ उठाते थे। जरूरतमंदों के लिए आपकी तरफ से क्या पहल की जा रही है? ऐसा है शर्मा जी, आज ये एक रोहतक का मामला नहीं है। जो हमारी कैपेसिटी है, हमारे जो विभिन्न मार्केटों के प्रधान हैं, तो हमने एक हिडन टीम बना रखी है जो अपने अपने इलाके में, जिस तरह जो संत कुमार जी ने, बत्रा साहब ने और शर्मा जी ने बातें कही, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बातें हैं। हमने एक टीम बना रखी है कि जो अपने अपने रेडियस में, अपने अपने दायरे में जिसकी भी ज़रूरतमंद है, उसको जो भी हमारे पास मैसेज आता है, जो हमें दिखता है ज़रूरतमंद, तो हम उनको अपना सामान मुहैया कर उनकी ज़रूरत के हिसाब से करने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा हम काफ़ी संस्थाओं के साथ जुड़े हुए हैं। और आज हमारे हिंदुस्तान की, देश की खूबसूरती यही है, जो आज इतनी बड़ी पावरफुल कंट्रीज फेल हुई पड़ी हैं, हिंदुस्तान का जो सामाजिक मूलभूत ढांचा है वो हमारा समाज है। समाज ने एक दूसरे को खड़ा कर रखा है, एक सेकुलर सिस्टम आज जो समाज ने, हिंदुस्तान ने दिखाया है, वो पूरी दुनिया देख रही है कि हिंदुस्तान ने अपने समाज के बल के ऊपर एक दूसरे की जरूरतों को पूर्ण कर, इस महामारी के जो कोरोना का जो इसमें काल के अंदर एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, ये एक हिसाब से आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ा सबक और इतिहास होगा। सुभाष बत्रा जी, एक बात तो चूंकि आपसे पूरा शहर, पूरा हरियाणा से आपके पास में तो लोगों की कॉल आ रही होंगी लॉकडाउन के दौरान, क्या हर जरूरतमंद की जो एक कमी है, जरूरत है, वो क्या पूरी कर पा रहा है प्रशासन? देखिए, मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहता हूँ कि आज मैं सलाम करता हूँ सफाई कर्मचारियों का, मैं सलाम करता हूँ डॉक्टर्स का, नर्सिस का, और प्रशासन भी जो है, ये जैसे संत कुमार जी ने कहा है, ये रोहतक के अंदर कोरोना का एक भी केस ना पाना, ये एक दर्शाता है कि प्रशासन ने बड़ी सतर्कता के साथ काम किया है। और लॉकडाउन की पालना के लिए उन्होंने हर वो भरसक प्रयत्न किया है। आज हमने पुलिस वालों को सैनिटाइज़र वगैरह डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, मास्क वगैरह उनको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। तो मैं चाहे पुलिस अधिकारी हों, चाहे प्रशासन के डिप्टी कमिश्नर हों, चाहे नर्सिस हों, चाहे डॉक्टर्स हों, वाइस चांसलर डॉक्टर कागरा, उनको भी मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं। तो इन सब के सहयोग से सामाजिक संगठनों के सबके एक समावेश से जो चीज़ इस रोहतक के अंदर एक दिखने को मिली है, आज रोहतक में एक भी केस कोरोना का नहीं मिला है। तो दिस क्रेडिट गोज टू द एडमिनिस्ट्रेशन
चक्रवर्ती शर्मा जी, मैं जी। आपको पत्र मानना चाहूंगा। जैसे बत्रा जी कह रहे हैं कि हमने पुलिस वालों को भी दिए, प्रशासन अधिकारियों को सैनिटाइज दिए हैं, तो जो सरकार इतना आपदा फंड बनाया है, लोगों से चंदा कर रही है सरकार, हर रोज करोड़ों रुपए उनके फंड में जा रहे हैं, वो क्या प्रोवाइड करा रही है जो समाज सेवी सरकारी कर्मचारियों को सारी सुविधाएं देती है? देखिए, मुझे मुख्यमंत्री जी की आज से 3 दिन पहले एक पत्र प्राप्त हुआ और सभी XMLO को वो लेटर लिखा, मुझे और जो चौधरी संत कुमार जी को भी जरूर मिला होगा। जी मिला है। तो उस पत्र के माध्यम से उन्होंने हमारे से पूछना चाहा कि क्या आप रिलीफ फंड में अपनी पेंशन वो देना चाहोगे, अगर देना चाहोगे तो आप हमें लेटर के ज़रिए अपनी स्वीकृति प्रदान करें। और मैंने उनको लेटर लिख के ये कहा कि आप 1 महीने नहीं, चाहे 6 महीने की पेंशन हमारे से लेना चाहें लें, लेकिन उस पैसे का, उस रिलीफ फंड का इस्तेमाल उन गरीब मजदूरों के लिए, उन प्रवासी मजदूरों के लिए जो बिल्कुल खाने से भी वंचित हैं, उन तक पहुंचना चाहिए। आज मैं एक चीज़ बड़े उसके साथ कह सकता हूं कि कई मजदूर, सफाई कर्मचारी जो हमारे घरों के नज़दीक रहते हैं, जिनसे हमें मिलने का मौका मिलता है, मैं उनसे पूछता हूं, क्या भाई आपके खाते में कोई पैसे आए? मैं ये कहना चाहता हूं कि आज भारत सरकार PGI को मदद कर रही है, आज किट या वेंटिलेटर भारत सरकार मुहैया करवा रही है, आज खाना और सब चीज़ों का प्रबंध सामाजिक संगठन करने जा रहे हैं, आज व्यापारी अपने हिसाब से लगे हुए हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ सरकार से भी कि जो ये फंड आप इकट्ठा कर रहे हो वो खर्च कहाँ पे कर रहे हो, इसका ब्यौरा भी पब्लिक को मिलना चाहिए। जी जी, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। चक्रवर्ती शर्मा जी, हम आपसे एक बात जो कि राहुल गांधी ने बहुत ही कम शब्दों में मोदी जी कुछ आपदा में बहुत कुछ कहा, क्या मोदी जी का फर्ज नहीं बनता कि विपक्ष के जो सबसे मजबूत हैं राहुल गांधी हैं, उनके साथ भी विचार विमर्श करें? देखिए शर्मा जी, राजनीति की बात के तौर पे ये बात आपके सामने नहीं रखना। राहुल गांधी जी ने 12 जनवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था इस देश की सरकार को, खासतौर से मोदी जी को, कि इस देश के अंदर ये जो संक्रमण वायरस पूरे विश्व में फैला हुआ है, तो हिंदुस्तान में इसका कोई ना कोई आप रोकथाम के लिए इंतजाम कीजिए। उसके बाद उन्होंने 3-4 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके सरकार को आगाह किया, लेकिन सरकार ने उनकी एक नहीं सुनी इस मामले में। और यही कारण है कि आज देश के अंदर ये जो आज वायरस फैला हुआ है वो केवल उसके कारण है। मैं कोई राजनीति की बात नहीं कर रहा हूँ। कारण राहुल जी ने आज से 3-4 दिन पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें बड़े स्पष्ट तौर पे कहा कि हम अपना सुझाव पहले भी देते रहे और आगे भी देते रहेंगे, चाहे सरकार उस सुझाव को माने या ना माने। लेकिन कल आपने अखबार में पढ़ा होगा, सामना जो मुखपत्र है उद्धव ठाकरे जी का की पार्टी का जो पेपर है, उसने लिखा है, एडिटोरियल लिखा कि मोदी जी को राहुल जी के साथ बैठ के मंत्रणा करनी चाहिए और जो भी उनकी सकारात्मक उनके सुझाव हैं उनको मान के, और इस कोरोना वायरस जो कि पूरे देश में फैला, राजनीति से ऊपर उठकर बात करनी चाहिए। आपने एक प्रश्न पूछा था संत कुमार जी से कि प्रवासी जो ये हमारे मजदूर भाई हैं, ये यहाँ क्यों फंसे। देखिए, मैं राजनीति की कोई बात इसमें नहीं लाना चाहता, लेकिन इसमें भी कोई शक वाली बात नहीं। एक जो प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन लगाया जरूरी था, लेकिन जिस ढंग से इम्प्लीमेंट किया तो सारे के सारे लोगों में जो भय का वातावरण था, उसी वजह से 5 करोड़ मजदूर पूरे देश के सड़कों के ऊपर आ गए। तो ये एक तरीका नहीं था। आज भी तो उसके बाद जब प्रधानमंत्री जी ने अभी भी तो मुख्यमंत्रियों से बात की, आज कोई माने या ना माने, पूरा देश आज भीलवाड़ा मॉडल को, अशोक गहलोत और मैं रघु शर्मा जी को, जो कि वहाँ के स्वास्थ्य मंत्री हैं, इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूँ कि आपने भीलवाड़ा के अंदर जहाँ पहले दिन 27 केसेस पकड़े गए, आज वहाँ पर एक भी केस नहीं। पूरे के पूरे 6.5 लाख के शहर को उन्होंने पूरा का पूरा लॉकडाउन, सबसे पहले अगर लॉकडाउन किया तो केवल 2 सरकारों ने किया, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने पंजाब में किया और राजस्थान में अशोक गहलोत जी की सरकार ने किया। और पूरा आज भीलवाड़ा मॉडल हमारे हिंदुस्तान में नहीं, आज मैं कोई एक समाचार पत्र सुबह पढ़ रहा था, कनाडा के अंदर भी भीलवाड़ा मॉडल की प्रशंसा हो रही है। ये कोई अपने आप में छोटी बात नहीं। मुख्यमंत्रियों से भी अब बात तो की मोदी जी ने, ये एक अच्छी पार्टी है
करनी चाहिए। कारण आज देश उस संकट की घड़ी से गुजर रहा है जहां बीजेपी, कांग्रेस और दूसरे दल, किसी का सवाल नहीं। आज देश के सामने जो संकट की घड़ी है उससे निपटने का सवाल है। इसलिए शिव शर्मा जी, मैं- एक पॉइंट मैं कहना चाहता हूँ जी, मेरा एक बड़ा अहम सवाल है कि जिस दिन लॉकडाउन प्रधानमंत्री जी ने लागू किया उसके बाद एक नमाज पढ़ने के लिए जमाती लोग हजारों की संख्या में इकट्ठे हुए। मैं इस प्रदेश का गृह मंत्री भी रहा हूँ। दिल्ली कैपिटल के अंदर जो एनसीआर एरिया के अंदर हम लोग भी बीच में आते हैं, जो सबसे बड़ा मुद्दा आज कोरोना का बना हुआ है, उस वक़्त सरकार कहाँ सोई हुई थी? सरकार की इंटेलिजेंस एजेंसी कहाँ थी? जो आज आईबी, रॉ, सीआईडी, एसबीआई जितनी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, क्या ये उसका फेलियर नहीं है? बिल्कुल, नंबर बहुत बड़ी 2 चूक रही है इसमें। यस, बहुत बड़ी चूक थी। नंबर 2 जो मैं कहना चाहता हूँ, सबसे पहले इनको ये देखना चाहिए था कि कैसे वो हजारों लोग इकट्ठे हुए उस मस्जिद के अंदर। आज वो आपका क्या नाम है, वो मौलवी साहब कहाँ गए हुए हैं, कहाँ छिपे हुए हैं? पूरे भारत की एजेंसी कहाँ है? भारत का सिक्योरिटी सेल कहाँ है लॉ एंड ऑर्डर? एक बात। दूसरी बात मैं और कहना चाहता हूँ, आदर्श नगर के अंदर मैं टेलीविजन देख रहा था, वहाँ 1 लाख के करीब लोग, प्रवासी लोग इकट्ठे हुए बाहर अपने अपने घरों में जाने के लिए। वो 1 लाख इकट्ठे किसने होने दिए? बसों का इंतजाम पहले क्यों नहीं किया? ये बड़े मुद्दे हैं। तो बता जी, बहुत लेकिन चलो मैं आगे बढ़ना चाहूँगा। लेकिन मैं एक और भी कहना चाहता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि प्रधानमंत्री ने देश के अंदर जो कुछ भी अब तक किया, मैं उसकी सराहना करता हूँ, मैं उसे पीछे नहीं हटता। मैं कहता हूँ आज भी अगर प्रधानमंत्री फिर लॉकडाउन की बात करेंगे, हम उसकी भी पालना करने को तैयार हैं। हम चाहते हैं कि जो विश्व के अंदर जो महामारी जो फैली है पूरी दुनिया में, उसकी रोकथाम होनी चाहिए और जन सेवा के लिए सब संगठनों को, सरकार को नेक नियत से काम करना चाहिए। यही मैं कहना चाहता हूँ। जी जी जी, धन्यवाद। तो संत कुमार जी, आप मीडिया के का भी काम देख रहे हैं पार्टी की तरफ से, आपकी कांग्रेस पार्टी इस आपदा के माहौल में क्या कुछ योगदान करिए ऐसे समाज सेवा के रूप में जी, या जरूरतमंद लोगों? आपने बहुत बढ़िया सवाल किया। देखो, मैं रोहतक से ही आपको बता देता हूँ, रोहतक में कांग्रेस पार्टी ने अलग अलग टीमें बनाई हुई है। हमारे जो रोहतक के विधायक हैं उनको भी आप रोजाना देख रहे होंगे कि लोगों की टीम को लेकर के वो चले हुए हैं। सुभाष बत्रा जी ने एक ग्रुप बनाया हुआ है जिसमें मैं भी शामिल हूँ, चक्रवर्ती जी भी हैं और बहुत सारे लोग हैं जो ज़रूरतमंदों को पता करते हैं कहाँ कहाँ सामान चाहिए और अपने हिसाब से जिस तरीके से डायरेक्शन कांग्रेस के प्रेसिडेंट ने और कांग्रेस के विधायक दल के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हमें दी है, उसको पूरी तरीके से लागू करने के लिए, बल्कि ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी बैठे हैं, इनके सामने भूपेंद्र हुड्डा जी ने सुभाष बत्रा को टेलीफोन करके ये कहा कि रोहतक के अंदर एक भी आदमी अगर भूख से सोता है तो उसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, पूरा ध्यान रखो। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता आज पूरे तरीके से इस बात का ध्यान रखे हुए है कि कहीं भी की जरूरतमंद को किसी चीज़ की जरूरत है उसके पास सामान भिजवा जाए। मैं चक्रवर्ती शर्मा जी तरफ आना चाहूँगा, जहाँ कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आपने एक प्रश्न किया कि कांग्रेस पार्टी का क्या योगदान है रोहतक जिले में। देखिए, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे रोहतक जिले में अभी तक एक भी केस हमारे सामने आज वायरस का फैला जो पूरे देश में आज रोहतक में नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने, जैसा कि संत कुमार जी ने कहा, पूरे के पूरे भूपेंद्र हुड्डा जी ने अपने निर्देश जारी किए, अलग अलग टीमें बना के कांग्रेस के कार्यकर्ता लगे हुए हैं। रोहतक पूरे पार्लियामेंट के क्षेत्र में दीपेंद्र हुड्डा जी ने पूरे के पूरे अपनी पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी में सैनिटाइजर बांट रहे हैं, मास्क, और जितने भी बड़े बड़े शहर हैं, चाहे वो कलानौर है, बेरी है, झज्जर है, चाहे आपका भादुरगढ़ है, चाहे आपका सांपला है, हर शहर में, चाहे कोसली है, हर जगह जाके पूरी की पूरी टीम दीपेंद्र हुड्डा के लोग वहाँ जाके मास्क का वितरण कर रहे हैं, वहाँ जाके राशन का वितरण कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ही केवल एक है जो कि पूरे के पूरे पार्लियामेंट क्षेत्र में एक्टिवली लोगों की मदद में आई है। गुलशंकर जी, व्यापारी हो आप, व्यापारी बहुत दिनों से छटपटा रहे हैं। कल भी कुछ डीसी के पास गए, वो कह रहे हैं कि हमारी कोई दुकान खुलवाओ।
किस तरह से क्यों चाह रहे हैं? ये लॉकडाउन है, बीमारी का एक खतरा है, क्यों पीछे पड़े हो आप लोग दुकान खुलवाने के? ऐसे है, आज आपने आपके माध्यम से भी और समाचार पत्रों के माध्यम से भी उपायुक्त महोदय के साथ हमारी कल सभी प्रधानों के साथ मीटिंग हुई और हमने बड़ा एक सार्थक तरीके से उपायुक्त महोदय को हमने कहा कि ये लॉकडाउन जैसे 1 पार्ट था, पार्ट 2 भी ऐसे बंद होना चाहिए। हमने इसके लिए ऐतराज जताया है। कल कुछ एक स्टेटमेंट्स की वजह से कुछ एक चीज़ें पैनिक हो गया था, लोगों में एक भ्रांतियाँ फैल गई थी, उसको हमने दूर किया है और लॉकडाउन 2 को प्रॉपर तरीके से जैसे पहले था इसको बंद करने की दिशा के अंदर हमने उपायुक्त महोदय को बात की है, तो उन्होंने इस बात को इंडोर्स किया है और ये प्रॉपर लॉकडाउन हम पहले जो पार्ट 1 था 2 को भी हम बंद करने का काम उसी तरीके से ही करेंगे। चलो, लॉकडाउन को लेकर हुई चर्चा में बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सुभाष बत्रा जी आपका बहुत बहुत, चक्रवर्ती शर्मा जी आपका बहुत, संत कुमार जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, भूषण जी आपका बहुत।